खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। दिल्ली में एक बाइक सवार की गड्ढे में गिरने से हुई मौत। दिल्ली जल बोर्ड के 3 इंजीनियरों को किया गया मौत। मरकजी हुकूमत तमिलनाडु की तरक्की को नहीं कर पा रही है हजम। नायब वजीर आला उदयनिधि स्टालिन की मरकजी वजीर खजाना पर तनखी। उर्दू जबान किसी खास तबके तक महदूद नहीं, जबान को जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ना जरूरी। दिल्ली में कॉन्फ्रेंस से मुकर्रीन का इजहार ख्याल। इस्लामाबाद की एक मस्जिद में नमाज जुमा के मौके पर धमाका। कम से कम 31 अफराद की मौत, 100 से ज्यादा अफराद जख्मी। हिंदुस्तान ने आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया। फाइनल में इंग्लैंड को दी शिकस्त। वैभव सूर्यवंशी की शानदार बैटिंग। हिंदुस्तान ने आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया। जिम्बाब्वे के हरारे में खेले गए फाइनल मुकाबले में हिंदुस्तान ने इंग्लैंड की टीम को 100 रन से हरा दिया है। 412 रन के हदफ का ताक़ुब करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम 41वें ओवर में 311 रन की मजमूई स्कोर पर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड की तरफ से फाल्कनर ने सबसे ज्यादा 115 रन बनाए। टीम इंडिया की तरफ से अम्बरीश ने 3 और दीपेश और चौहान ने 2-2 विकेटें हासिल की। इस मैच के हीरो रहे वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने अपनी तूफानी इनिंग्स के जरिए टीम के मजमूई स्कोर को 411 तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। वैभव सूर्यवंशी ने महज 80 गेंदों में 175 रनों की शानदार इनिंग्स खेली। इस दौरान सूर्यवंशी ने 15 चौके और 15 छक्के लगाए। टीम इंडिया की तरफ से आयुष मात्रे ने भी निस्फ सेंचुरी स्कोर की। दिल्ली के जनकपुरी में एक बाइक सवार की गड्ढे में गिरने से मौत होने के बाद दिल्ली जल बोर्ड के 3 इंजीनियरों को मुअत्तल कर दिया गया। दिल्ली के वजीर आब परवेश साहिब सिंह वर्मा ने हादसे का मुकाम का दौरा किया, तहम इस दौरान उन्हें वहां पर लोगों की मुखालफत का भी सामना करना पड़ा। वाज़ेह रहे कि हादसे के मुकाम पर दिल्ली जल बोर्ड से मुंसलिक तामीराती काम जारी था और सड़क पर एक खाई खोदी गई थी। मालूक नौजवान की शिनाख्त 25 साला कमाल के तौर पर हुई है, जो HDFC बैंक की रोहिणी ब्रांच में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम करता था। यहाँ के जो अधिकारी हैं, जेई हैं, HCM हैं, AE हैं, वो तीनों को सस्पेंड कर रहे हैं। जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी, हम वो कंपनी के ऊपर में भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। दिल्ली जल बोर्ड के CEO ने पिछले महीने ही नोएडा इंसिडेंट के बाद में एक सर्कुलर इशू किया था। सारे दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को कहा था कि जहां पर भी काम हो रहे हैं वो वहां पर जाके खुद उसको चेक करें। ये 3 महीने से काम हो रहा था। कल रात को ही गड्ढा खुदा था। उसी के साथ में कॉन्ट्रैक्टर के 2 लेबर वो अपनी झुग्गी डालकर बैठे हुए थे। अभी वो लोग यहाँ पर नहीं है। अभी पुलिस उनको खोज रही है। वो रात को यहाँ पे मौजूद थे। क्या उनको रात में ही पता लग गया था या नहीं पता लगा था, ये तो एक बार उनसे पूछताछ होगी तभी पता लगेगा। हम जो भी हमारे नियम है एक्स ग्रेशिया, वो मृतक को जितना कंपनसेशन होगा वो हमारी सरकार की तरफ से, दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से दिया जाएगा। और आगे से ऐसी घटना ना हो उसके ऊपर में हमारे सख्त कदम हमने पहले से ही उठाए हुए थे और ज्यादा उसकी कड़ी हम लोग अपनी तरफ से। दिल्ली के जनकपुरी में मोटरसाइकिल सवार की मौत के वाक़े पर आम आदमी पार्टी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बना रही है। सौरभ भारद्वाज ने इल्ज़ाम लगाया कि वाक़े को दबाने के लिए हुक्काम ने क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ तक कर डाली है। वो
पूरे के पूरे मामले में लीपापोती करने के लिए सुबह ही शुरुआत हो गई थी। जब मंत्री खुद यहाँ पे आ गए और उन्होंने बोला कि नहीं जी सारा के सारे जो थे बैरिकेडिंग वगैरह सब कुछ थी, जब सारी बैरिकेडिंग थी तो बाइक कैसे आ गई, हवा से आ गई, उड़ के आ गई, कैसे आ गई? तो लीपापोती तो मंत्री ने खुद ही करनी शुरू कर दी। जब मंत्री ने ही लीपापोती कर दी तो डिपार्टमेंट क्या करेगा? जो मंत्री ने कहा वो डिपार्टमेंट लिख देगा उसमें। देखिए, पुलिस का तो पूरा का पूरा जो कंडक्ट रहा है वो सवालों में है। जब उसका फोन ऑन था तो जाहिर सी बात है पुलिस के पास लोकेशन थी। पुलिस के पास लोकेशन थी तो रात को क्यों नहीं शेयर की गई? शेयर करके क्यों डिलीट कर दी गई? और 6 थानों में वो लोग गए, क्यों रात को पुलिस ने उनकी रिपोर्ट नहीं दर्ज की? क्यों उनको कहा गया कि सुबह आइएगा? तो कई सारी चीजें हैं जिससे पता चलता है पुलिस मामले के अंदर कुछ फर्जीवाड़ा कर रही है। इस पूरे के पूरे क्राइम सीन को ड्रेसअप किया गया है, बाद में बैरिकेड्स लगाए गए हैं, मिट्टी के टीले बनाए गए हैं। पूरा का पूरा मामला जो है पुलिस और प्रशासन की। बीजेपी ने जुमा को मगरबी बंगाल असेंबली से वॉकआउट किया। बीजेपी लीडरान ने रियासती वजीर चंद्रिमा भट्टाचार्य पर इक्तसादियात और पार्टी एमएलए अशोक लहड़ी के तौहीन का इल्जाम लगाया। दरअसल अशोक लहड़ी ने मगरबी बंगाल के बजट को हम्टी डम्टी बजट करार दिया था। वजीर खजाना चंद्रिमा भट्टाचार्य ने अपनी तकरीर के दौरान अशोक लहड़ी पर तनकीद की। इस दौरान अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी की क़यादत में बीजेपी के अरकान असेंबली खड़े हुए और ऐवान से बाहर चले गए और नारे लगाते हुए दावा किया कि रियासती वजीर ने अशोक लहड़ी की तौहीन की। না সেটা বলেননি, আমি ছিলাম, সেটা বলেছেন, মানে বলেছেন উনি ওই হামটি ডামটি, যেহেতু আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেন্ট্রাল বাজেটকে বলেছেন, উনি বলছেন এটাও হামটি ডামটি। তা আমি এর উত্তর দিয়েছি, কিন্তু তারপরে হঠাৎ মাননীয় বিরোধী দলনেতা তিনি কেন রেগে গেলেন আমি জানি না। আমি কিন্তু কোনো ব্যক্তিগত আক্রমণ করিনি, কারণ উনি নিজের সম্পর্কেই বলছিলেন উনি ছেলেবেলায় বাংলা স্কুলে পড়তেন, তারপরে কতগুলো ছড়া উনি শুনেছেন, হামটি ডামটি ওটা 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 বললেন, উল্লেখ করলেন। তাতে আমি বললাম যে এটা পুরো ছড়াটা একটু পড়ে দিলাম। मगरबी बंगाल असेंबली में अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि रियासती बजट में नौजवानों और बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सिर्फ इंतखाबात में वोट हासिल करने के लिए ये वादे किए गए हैं। ये वोट ऑन अकाउंट है, ये नारी सुरक्षा खत्म है बंगाल में। आरजीकर से लेकर दुर्गापुर आईटी सिटी, तमन्ना से लेकर कुछ दिन पहले मेखलीगंज, पूरा नारी सुरक्षा, कन्या सुरक्षा, बेटी सबको खत्म कर रहा है। गैंग रेप हो रहा है, मॉलेस्टेशन हो रहा है। चीफ मिनिस्टर खुद बताया लेडीज लोग शाम की बस लेट नाइट लेट इवनिंग मत घर से निकले। उनकी सरकार आलापन बनर्जी ने खुद एक सर्कुलर दिया जे रात तक ड्यूटी मत करो, दिन में करो। और नारी सुरक्षा का बात नहीं है, फिर 500 रुपया बढ़ा के कुछ वोट लेने का कोशिश कर रहा है। नकरी खत्म कर दिया, इसलिए अगस्त से भाता देगा। ये जो वोट ऑन अकाउंट है 4 महीने के लिए, अप्रैल में जून जुलाई तक, अगस्त का डिक्लेरेशन आप क्यों कर सकते हैं? तो बेबुनियाद है, इसका कोई आधार नहीं है। आप जेल जिस लोग को 15,000 20,000 महीने। तमिलनाडु के नायब वज़ीर आला उदयनिधि स्टालिन ने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत तमिलनाडु की तरक्की को हजम नहीं कर पा रही है और माली तालीमी हुकूक छीनने की कोशिश कर रही है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण के पेश करदा हालिया बजट पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत के लिए एक भी प्रोजेक्ट नहीं था और यहां तक कि बजट तकरीर में लफ्ज तमिलनाडु का जिक्र तक नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु 13% तरक्की की शरह के साथ हिंदुस्तान में सबसे आगे है। இப்படி பல்வேறு சிறப்பான திட்டங்களை செஞ்சு வரனாலதான் இன்னைக்கு நம்முடைய தமிழ்நாடு இந்தியாவிலேயே வளர்கின்ற மாநிலங்கள்ல 11.19% வளர்ச்சியோடு முதல் மாநிலமாக இன்னைக்கு தமிழ்நாடு விளங்கி வருகின்றது. இதையெல்லாம் பொறுக்க முடியாத ஒன்றிய பாசிச பாஜக அரசு இன்னைக்கு பல்வேறு வகையில நம்முடைய தமிழ்நாட்டுக்கு, நம்முடைய அரசுக்கு கொள்ளைகளை கொடுத்து வருகின்றது. நிதி உரிமையை பறிக்கிறாங்க, மொழி உரிமையை பறிக்கிறாங்க,
மீண்டும் புதிய கல்வி உபயோகம் கொண்டு வந்து ஹிந்தி சமஸ்கிருதத்தையும் நம்முடைய தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் மீது திணிக்க பார்க்கிறாங்க. தமிழ்நாட்டு விதி உரிமை தொடர்ந்து படிக்கப்பட்டிருக்கு. कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के ज़ेर एहतमाम दिल्ली में 3 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह अमल में आया। कसीरुल-लिसानी हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान और तहज़ीब के मौजू पर यह कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर MJ अकबर, AMU के साबिक़ VC और MLC प्रोफेसर तारिक मंसूर, मानू के वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयदानुल हसन और जश्न उर्दू ट्रस्ट के प्रसाद ने बतौर मेहमान खुसूसी इसमें शिरकत की। कौंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शम्स इकबाल ने मेहमानों का खैर मकदम करते हुए उर्दू को टेक्नोलॉजी से जोड़ने पर जोर दिया। डॉक्टर MJ अकबर ने कहा कि उर्दू हमारी शिनाख्त है और इसके बगैर हिंदुस्तान कमज़ोर हो जाएगा। प्रोफेसर तारिक मंसूर ने कहा कि उर्दू खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है और किसी खास तबके तक महदूद नहीं। इस मौके पर किताब विकसित भारत का विज़न और उर्दू ज़बान का इजरा भी किया गया। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है जश्न भारत ट्रस्ट की फाउंडर और बानी सरपरस्त आला मोहतरमा कामना प्रसाद साहिबा। सर मैडम क्या कहना चाहेंगी जिस तरह की करंट सिचुएशन है, आप यहाँ प्रोग्राम में आप आई हैं, क्या मैसेज है, क्या पैगाम है? देखिए, हम तो बहुत खुश हैं क्योंकि NCPUL हर बार हर दफ़ा पिछले साल भी हमने देखा, उसके पहले भी देखा, वो एक बिल्कुल मुनफरिद और बहुत ज़रूरी जो प्रोग्राम्स हैं वो करते हैं और सेमिनार्स करते हैं और इंटरनेशनल सेमिनार करते हैं जिसमें इतने सारे अदीब आए हुए हैं, शायर आए हुए हैं। ये बेहतरीन काम कर रहे हैं शम्स इकबाल और हमें बेहद खुशी है इसकी। अभी जो मंच से कहा है जी, उसमें सब कुछ शामिल है जी। आप वहाँ से जो कुछ चाहिए निकाल लें और ये ज़रूर आप कहते हैं कि उर्दू जो है कोई मज़हब का ज़बान नहीं है, हमारे मुल्क, हमारे वतन का ज़बान है, हमारे ज़मीन का ज़बान है, गंगा जमुना का ज़बान है। पूरा कामयाब हो ये। यहाँ से इंडिया से भी डेलीगेट्स आए, बाहर के मुल्कों से भी आए, मलेशिया से, मॉरिशस से, कतर से, बाकी और स्वीडन से। तो ये जो है सरहदी गांधी मेमोरियल सोसाइटी और वतन समाचार के इश्तराक से अज़ीम आज़ादी पसंद रहनुमा भारत रत्न खान अब्दुल गफ्फार खान अल-मारूफ बाचा खान के योम पैदाइश के मौके पर एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में मुल्क भर से दानिश्वरों, माहिरीन तालीम, समाजी कारकुनान, सहाफ़ी और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर प्रोग्राम के कन्वीनर और NCP अक़लियती मोर्चे के सदर सैयद जलालुद्दीन एडवोकेट ने बताया कि कॉन्फ्रेंस का मकसद बाचा खान की नज़रियात, अदम तशद्दुद, कौमी इत्तेहाद और गंगा जमनी तहज़ीब के पैगाम को नई नस्ल तक पहुँचाना था। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद NCP माइनॉरिटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद जलालुद्दीन एडवोकेट साहब। सर क्या कहना चाहेंगे? सरहदी गांधी साहब को आप याद कर रहे हैं, क्या पैगाम है, क्या मकसद है? सरहदी गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान साहब का कि योम पैदाइश की मुनासिबत से आज का ये प्रोग्राम रखा गया है, क्योंकि आज जो है खान साहब की जो है बर्थ एनिवर्सरी है। और असल में ये प्रोग्राम हमारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होना था और उस वक्त हमारी बात हुई थी अजीत दादा से और हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से भी बात की थी और हम चाह रहे थे कि दादा उसमें आए और हम लोगों की ख्वाहिश थी, अलीगढ़ के भी साथी आए हैं। वहाँ पर अलीगढ़ में एक चेयर इस्टेब्लिश करने की बात थी खान अब्दुल गफ्फार खान साहब के नाम पर, लेकिन बदकिस्मती की बात यह कि 28 तारीख़ को वो दादा का सानहा दरपेश आया और उसमें दादा का इंतकाल हुआ। फिर इसके बाद वो प्रोग्राम हमको वहाँ से हमने पोस्टपोन किया और फिर यहाँ हमने दिल्ली में इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है। तो यहाँ आज के इस प्रोग्राम में एक तरफ अजीत दादा पवार साहब को जो है खिराज अक़ीदत भी पेश करेंगे और फिर उसके बाद दूसरे हिस्से में खान अब्दुल गफ्फार खान साहब की योम पैदाइश की मुनासिबत से उनको खिराज तहसीन पेश करें। ये जो प्रोग्राम है आइडिया ऑफ इंडिया, ये बेहतरीन कोशिश है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे हम सबको एक हिंदू मुस्लिम और सोसाइटी के जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं और मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जहाँ तक आइडिया ऑफ इंडिया का सवाल है, सरहदी गांधी के हवाले से ये प्रोग्राम हो रहा है। उनकी कोशिश ये थी कि हिंदू मुस्लिम
मिलजुल के रहें। मैं समझता हूँ हिंदू मुस्लिम सिर्फ ना हिंदू मुस्लिम मिलजुल के रहें बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो सरहदें हैं। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन का कहना है कि हमने त्रिपुरा में बाईबाजों के 30 साल की हुक्मरानी का खात्मा किया, केरला में भी कमल खिलेगा और यहाँ एनडीए की हुकूमत बनेगी। बीजेपी के कौमी सदर ने केरल के कोच्चि में पार्टी के बूथ सदरों की मीटिंग से खिताब किया। उन्होंने कहा कि यूडीएफ और एलडीएफ की बदउनवान हुकूमत केरला में नौजवानों के नक्लो मकानी के लिए जिम्मेदार है। हम लोगों ने 30 वर्षों में त्रिपुरा में भी वामपंथियों की सरकार को समाप्त किया। हम पूरे नॉर्थ ईस्ट में भाजपा और एनडीए का परचम लहरा चुके हैं। बंगाल में भी हमारे कार्यकर्ता पूरी ताकत और शिद्दत से संघर्ष कर रहे हैं और बलिदान देकर भी भाजपा के कमल को खिलाने में लगे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि केरल के कार्यकर्ताओं का भी संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। आने वाले चुनाव में केरल के कार्यकर्ताओं के परिश्रम और पुरुषार्थ के बल पर केरल में भी कमल खिलेगा और एनडीए गठबंधन की। उत्तर प्रदेश में एसआईआर अमल के मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने दावे और एतराजात खारिज कराने की आखिरी तारीख में तोसी कर दी है। अब वोटर 6 मार्च 2026 तक फॉर्म 6, 7 और 8 भरते हुए नाम शामिल करने, तरमीम करने, हज़फ करने के दरख्वास्त दे सकेंगे। उत्तर प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नवदीप रेनवा ने बताया कि हतमी लिस्ट 10 अप्रैल को जारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर चल रहा है, इसमें दावा और आपत्ति की अवधि आज समाप्त हो रही थी 6 फरवरी को, इसे 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। अब ये 6 मार्च तक लोग दावा आपत्ति कर सकते हैं, अपना नाम जुड़वा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हम एक सुनवाई कर रहे हैं नोटिस देके उन लोगों की जिनका नाम तो आया था ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में, बट उनकी मैपिंग पिछले एसआईआर की वोटर लिस्ट से या तो हो नहीं पाई थी या उसमें कुछ कमी थी, उनको नोटिस जा रहे हैं। तो वो काम भी हमारा 27 फरवरी तक होना था, उसकी अवधि भी 1 महीना बढ़ गई। अब वो 27 मार्च तक नोटिस दे सकते हैं उनको, उनका जवाब लेके उस पर अंतिम निर्णय ईआरओ को लेना है। और 10 कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हिंदुस्तान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम होने पर पीएम मोदी पर तनकीद की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मोदी हुकूमत की कौमी सलामती की खामियों को उजागर किया। मित्र, बात बड़ी साफ है। हिंदुस्तान के हितों को मोदी सरकार बेच रही है। हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री भारत के हितों की रक्षा नहीं कर पाए। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भारत की संप्रभुता से खिलवाड़ कर रहे हैं और इन सब से बचने के लिए अब गाली गलौज, कभी पंडित नेहरू पर हमला, कभी इंदिरा जी पर हमला, ये लोग 11 साल से नेहरू जी के खिलाफ अपशब्द बोलकर ही राजनीति कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी का लीडर संजय राउत ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के उस दावे को मुस्तरद कर दिया कि कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ऐवान में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नशस्त की तरफ बढ़ सकते हैं और कुछ गैर मुतवक्का हरकत वहां पर हो सकती थी। इस विश्व में अगर सबसे कोई सुरक्षित होगा तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था जो बनाई है वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, प्रेसिडेंट ट्रंप से भी जबरदस्त ऐसी एक खुद की सुरक्षा व्यवस्था बनाई। मुझे नहीं मालूम भारत जैसे देश में प्रधानमंत्री मोदी ऐसा क्या, इंदिरा जी की हत्या हो गई। इंदिरा जी ने तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खालिस्तानी उनसे पंगा लिया था। जनरल वैद्य की भी हत्या हो गई, बहुत लोगों की हत्या हो गई। राजीव गांधी को मारा गया। राजीव गांधी ने भी देश के लिए, सुरक्षा के लिए श्रीलंका के साथ। मेघालय के मशरक़ी जिंटिया हिल्स जिले में एक गैर कानूनी कांड से जुमे को एक और लाश बरामद हुई है। इस जुमेरात हुए धमाके में मरने वालों की तादाद अब बढ़कर 19 हो गई। हुकूमत के मुताबिक धमाके के सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और मजीद तफ्तीश जारी है। ऑपरेशन चल रहा है सुबह से लगातार। जैसे एक यहाँ पे पहले 2 वेल हैं साथ साथ। पहले वेल में हमने ट्राई किया, वहाँ पे हमने रेस्क्यू ऑपरेशन किया, सर्च ऑपरेशन किया, तो वहाँ पे हमें अभी कुछ ट्रेस नहीं हुआ। फिर हमने सेकंड वेल में ट्राई किया, तो अभी एक मॉर्टल रिमेन्स हमें वहाँ से मिले। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन
also they have arrested 2 person suspect who for this incident. 2 person have been arrested. पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद होने वाले खुदकुश बम धमाके में कम से कम 31 अफराद की मौत हुई। इस धमाके में 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में शरपसंदी और बदअमनी फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। पेश इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के इलाके तारलाई में इमाम बारगाह से मुतसिल मस्जिद में जुमा की नमाज के बाद होने वाले खुदकुश बम धमाके में दर्जनों अफराद की मौत वाक़ई हुई है, जबकि 100 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं। मरने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। अस्पताल मुंतकिल किए गए मुतादिद मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई गई है। वाक़े के फ़ौरन बाद पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुँच गईं और इमदादी कार्रवाइयाँ अंजाम दी। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक धमाका खुदकुश था। IG इस्लामाबाद की हिदायत पर शहर भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि सिक्योरिटी इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस धमाके की मजम्मत की है। अपने बयान में शहबाज शरीफ ने हलाकतों पर गहरे दुख का इजहार करते हुए अहले खाना के साथ इजहार हमदर्दी किया है। शहबाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात के दौरान वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात करके मुजरिमीन को फौरी तयन करने की हिदायत दी। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में शरपसंदी और बदअमनी फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी एक बार फिर शिद्दत इख्तियार करती दिखाई दे रही है। अमेरिकी सफारत खाने ने जुमे को 6 फरवरी को ईरान में मुकीम अपने शहरियों के लिए हंगामी एडवाइजरी जारी करते हुए उन्हें फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हिदायत दी। सफारत खाने ने वाज़ेह किया कि मौजूदा हालात के पेश नज़र अमेरिकी शहरी सड़क, फ़िज़ाई या बहरी रास्ते से किसी भी मुमकिन ज़रिए का इस्तेमाल करते हुए जल्द अज जल्द ईरान से निकल जाएं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को सख्त इंतबाह जारी किया है। ट्रंप ने कहा कि हमास को अब अपने हथियार छोड़ देने चाहिए। अगर हमास ऐसा नहीं करती है तो फिर उसे संगीन नतायज भुगतने पड़ेंगे। Also working tirelessly to end dangerous conflicts and help move past ancient hatreds. In October, I ended the war in Gaza, saving hundreds of thousands of lives. It's amazing. We have peace in the Middle East, by the way. हिंदुस्तान में ईरान के सफीर मोहम्मद फ़तेह अली का कहना है कि चाबहार बंदरगाह हमारे लिए बहुत अहम है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें इस मामले में हिंदुस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना चाहिए। Second question about the port of Chabahar. You know that the port of Chabahar is vital and can play a good role for the accessing to Afghanistan and Central Asia. And we have a good relation. लियोनार्डो तूफान ने स्पेन में काफी तबाही मचाई है। दरिया में बह जाने के बाद एक लड़की लापता हो गई है। स्पेन के जनूब इंदलिस के इलाके में तूफान के बायस 4000 के करीब अफराद अपने घर बार छोड़ चुके हैं और सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस दर्जनों सड़कें बंद हो गई। खबर दिन भर में फिलहाल बस इतना ही। लूंगा आपसे इजाजत। बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।